ठीक है। पीपीई किट की हम बात करेंगे, है ना। तो पीपीई किट को लेकर बड़ा हंगामा है, बहुत हंगामा मचा हुआ है। पीपीई किट भारत में नहीं है। डॉक्टर्स जो है पन्नी पहनकर चेहरे पर काम कर रहे हैं, फोटो भी आई थी, बड़ा हंगामा बवाल हुआ। क्या वो डॉक्टर सही था? क्या वो डॉक्टर सही था? बहरहाल मैंने 1 मई को एक चीज़ लिखी और वो चीज़ ये है, भारत पीपीई किट बनाने में भारत हुआ आत्मनिर्भर, आवश्यकता से अधिक पीपीई किट का उत्पादन, जल्दी ही पूरे विश्व को पीपीई किट सप्लाई करेगा भारत, जबकि सिर्फ 30 दिन पहले पीपीई किट चीन से आयात करता था। इसे कहते हैं मोदी का जलवा। अब देखिए, अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले लगातार बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी। वो न्यूज़ कैसे आ रही थी? बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, अब इसका दूसरा नाम भी है, लोग बहुत सारे अलग अलग नाम से इनको पहचानते हैं, आप समझ जाइए क्या नाम हो सकता है, ठीक है। बीबीसी ने न्यूज़ छापी, कोरोना वायरस, इंडिया रेस अगेंस्ट टाइम टू सेव डॉक्टर्स, डॉक्टर कोई नहीं बचा पा रहा। लिखने वाले विकास पांडे जी, बड़ा शर्म आती है मुझे विकास पांडे जी आपके ऊपर। तनख्वाह के लिए इतना गद्दारी, देश के साथ ऐसी गद्दारी, तनख्वाह के लिए। चौथा स्तंभ माना जाता है, इसलिए लोग आपको नहीं पढ़ते और मेरा लाइव देखते हैं। अगर आप लोग सही लिखते होते तो मुझे लाइव आने की जरूरत नहीं थी, और मुझे कोई देखता ही नहीं। मैं आता भी तो मुझे कोई नहीं, 1-2 लोग देखते और चले जाते। ये कारण है। ये जब बीबीसी, विकास पांडे जी, आप जैसे लोग जब इसमें काम करते हैं और जब ये लिखते हैं, इंडिया रेस अगेंस्ट टाइम टू सेव डॉक्टर्स, भारत अपने डॉक्टर्स को नहीं बचा पा रहा, भारत में भागदौड़ मची हुई, भारत में खलबली मच गई। क्यों मच गई? क्योंकि भारत के पास पीपीई किट नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये है। ये देखिए, इसी में नीचे लिखा है, इंडिया नीड्स मोर पीपीई किट फॉर सेफ्टी ऑफ इट्स डॉक्टर्स। कौन कह रहा है? ये वही बीबीसी न्यूज़, ठीक है। अब इस बीबीसी न्यूज़ की आज अपन पोल खोलेंगे एक एक करके, ठीक है। अब देखिए, कोरोना वायरस, आरिफा जौहरी, और ये स्क्रॉल की न्यूज़ है, आप जो देख रहे हैं स्क्रॉल की न्यूज़ है। कोरोना वायरस डिलेज व्हाई इंडिया हेल्थ केयर वर्कर्स आर स्टिल फेसिंग शॉर्टेज ऑफ सेफ्टी गियर्स। भारत में सेफ्टी गियर नहीं है। द स्क्रॉल इन, ठीक है, ये देखिए स्क्रॉल इन इस बार लिख कर आ गया, सेम न्यूज़, ठीक है साहब। अब स्क्रॉल को देख लीजिए। स्क्रॉल के बाद आ जाइए कैरावान, इसको बड़ा बीच में उठाया गया था, और ये कैरावान मैगजीन है, इसने जो लिख दिया वही सत्य है, वही धर्म है, ये धर्म ग्रंथ है, जो इसने कह दिया वही आखिर सत्य है। और इसने लिखा, इंडिया डिड नॉट स्टॉकपाइल कोविड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर हेल्थ वर्कर डिस्पाइट क्लियर डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस। विद्या कृष्णन जी, कुछ पैसों के लिए ऐसा मत कीजिए। नीचे इसी में लिखा हुआ, द इंडिया गवर्नमेंट टुक 3 वीक्स आफ्टर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इश्यूड गाइडलाइंस अबाउट इट। स्टॉकपाइल क्यों नहीं कर लिया? स्टॉकपाइल समझते हैं? स्टॉकपाइल का मतलब जमाखोरी क्यों नहीं कर ली? एक आर्टिकल में ऐसा लिखा जा रहा है, न्यूज आर्टिकल में सरकार के लिए लिखा जा रहा है कि सरकार ने जमाखोरी क्यों नहीं कर ली। जमाखोरी हिंदी वर्ड है स्टॉकपाइल का। आर्टिकल से सरकार को कहा जा रहा है कि आपने जमाखोरी क्यों नहीं करी। क्या सरकार को कहा जा रहा था? नहीं, सरकार को नहीं कहा जा रहा था। हम इस पर आएंगे, मैं आपको बड़े आराम से बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा कि आखिर क्या चीज थी जिसके पीछे लोग इतने परेशान थे। कोरोना वायरस, इंडिया रेज डिफेंड इंडियाज हेल्थ वर्कर्स मेकर्स ऑफ प्रोटेक्टिव गियर यूज वेस्टेड टाइम। 27/3 की न्यूज। देखिए, न्यूज का समय भी देखते जाइए, हम शायद पहले समय नहीं दिखा पाया आपको, है ना, कोशिश करते हैं। 21 अप्रैल की न्यूज, ठीक है, कि फेस हमारे यहां 21 अप्रैल, आज कितना, 3 मई, 21 अप्रैल 3 मई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितना फर्क आया आज, मैं आज के बारे में बात करूंगा, ठीक है। अब इसके बाद में 21 अप्रैल की न्यूज थी, फिर इसके बाद में न्यूज आई ये वाली 22 मार्च की, ठीक है, 22 मार्च को पकड़ लेते हैं। इसके बाद इनकी 27/3 की न्यूज, 27 मार्च की, एक महीने के बाद। और फिर द वायर, डॉक्टर्स आर रनिंग आउट ऑफ प्रोटेक्टिव गियर्स, व्हाई डिडंट द गवर्नमेंट स्टॉप एक्सपोर्ट्स इन टाइम। सरकार ने, द वायर, अरफा खानम शेरवानी जी, उड़ी बाबा, तो बड़ा गलत हो गया, हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, बहरहाल अब आए हैं तो इनके बारे में तो जरा बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब इन्होंने भी लिखा, डॉक्टर्स आर रनिंग आउट ऑफ प्रोटेक्टिव गियर्स। अच्छी बात है, सबने सब चिल्लाना शुरू हुआ एक लाइन से। और ये 25 मार्च की न्यूज है। धीरज मिश्रा जी, पता नहीं पैसे के लिए लोग ऐसे ऐसे आर्टिकल कैसे लिख देते हैं। मुझे तो कोई करोड़ों रुपए दे तो भी मैं इस प्रकार के आर्टिकल नहीं लिखूंगा, ऐसे झूठे आर्टिकल नहीं लिखूंगा। क्या आखिर मैटर क्या था? सब जगह ये आ रहा, और मैं कह रहा हूं कि भारत में प्रोटेक्टिव गियर्स की कोई कमी नहीं है, पता नहीं क्या। अब देखिए, सेंटर ट्राइंग टू प्रोक्योर 10 लाख पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विया MEA। केंद्र सरकार 10 लाख पीपीई मंगवा रही है, प्रोटेक्टिव गियर्स, नॉट पीपीई, ठीक है।
और सरकार ने भी माना, गवर्नमेंट एडमिट्स देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ पीपीई इन वेक ऑफ कोरोना वायरस स्प्रेड, सरकार ने माना। नमिता कोहली जी ने लिखा है ये। और इसके बाद में देखिए 10 लाख पीपीई किट हम मंगवा रहे हैं बाहर से, कहां से? फ्रॉम सेवरल कंट्रीज वाया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, कई देशों को हमको हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं क्योंकि सभी जगह कोरोना वायरस फैल गया और अब प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट यानी कि पीपीई नहीं मिल रहा। चलिए साहब, अल जजीरा की बात करें, अगर इनकी बात नहीं करें तो कैसे काम बनेगा? ये है अल जजीरा। ठीक है साहब, इस अल जजीरा की न्यूज देखिए, कोविड-19 पैनिक अमंग इंडियन हेल्थ वर्कर ओवर पीपीई शॉर्टेज। न्यूज कब की, जरा इसको देखिए, 31 मार्च। ठीक है, अतुल देव जी लिखते हैं। अब मैं आपको समझा दूं ये सारा मैटर क्या है, ये तमाम सारे नाम मैंने क्यों बताए, क्यों लिख रहे हैं। पैसे मिलते हैं सर, एक 1.5 लाख रुपया मिलता है एक आर्टिकल लिखने का। 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखिए 1.5 लाख रुपया मिलेगा, 1,500 वर्ड का लिखिए 3 लाख रुपया मिलेगा। पैसा मिल रहा है, जितना बड़ा आप आर्टिकल लिखेंगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये जो पैसा मिल रहा है, सारा खेल इसका है कि भारत में प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट की शॉर्टेज है। अल जजीरा ने छाप दिया और लोगों की जान जा रही है। अब भारत में जो लोग काम कर रहे हैं, जो विदेशों से फंडेड हैं शायद, तो वो कहते हैं ओपिनियन, चाइना 36 डे राइट फ्रॉम मास डेफिशिएंसी टू अ सरप्लस। इनको चाइना बड़ा पसंद है, ये सारे लोगों को। भैया चाइना से फंडिंग आती, 36 दिन में मास्क डेफिशिएंसी से चाइना क्या पहुंच गया? सरप्लस पे पहुंच गया, इनका कहना है। अच्छी बात, हमें भी ऐसा देखना बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस सब के बीच मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने एक अपना वक्तव्य जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। 23 मार्च को ये लिख दिया था, 23 मार्च को बता दिया था मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा। अब क्या हुआ, मैंने जब ये ट्वीट किया कि भारत आत्मनिर्भर हो गया, तो मेरे कह देने से हो जाएगा क्या? बहुत सारे लोग मान लेंगे, बहुत सारे नहीं मानेंगे। तो उनके लिए सबूत, जैसे मैं हर बार लाता हूं, इस बार भी सबूत ले आया। सरकार ने कब से शुरू किया? 24 मार्च से सरकार ने शुरू कर दिया था। क्या शुरू कर दिया था? लुकिंग फॉर प्रोटेक्टिव सूट मैन्युफैक्चरर्स। क्या? पीपीई किट बनाने वाले भारत सरकार ने भारत के अंदर ढूंढने शुरू कर दिए थे। ठीक है, और 12,000 बनने शुरू हो गए थे पीपीई किट प्रोडक्शन। 8 अप्रैल को 12,000 पर डे का बनना शुरू हो गया था। ये एक जगह का है, एक जगह का, पूरे भारत का नहीं है। अरविंद मिल्स, जेसीटी फगवाड़ा जैसी 15 डोमेस्टिक कंपनियों को पीपीई किट मैन्युफैक्चर बनाने के लिए ठेका दिया गया। ठीक है, इनको तैयार किया गया। इसके बाद तमाम सारी और न्यूज आएंगी आपके पास। ठीक है, इंडिया रैम्स अप मैन्युफैक्चर ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव किट डिवाइसेस 30 मार्च। ठीक है, डीआरडीओ ने बनाया, डीआरडीओ के साथ में ये बनना शुरू हुआ। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं डेक्कन हेराल्ड, ये हेराल्ड वाले वही लोग हैं ना, बड़े फेमस लोग हैं। डेक्कन हेराल्ड की न्यूज पढ़ लीजिए। यहां ये कह रहे हैं इंडिया हैज 19,398 वेंटिलेटर्स एज ऑन 21 मार्च। कितने थे? 19,000 थे। एंड ऑर्डर्स हैव नाउ बीन प्लेस्ड फॉर 60,000 मोर सच मशीन्स। कितनी? 60,884 मशीन, और यानी इससे 3 गुने का, इसको 20,000 मान लेते हैं, इसको 60,000, 3 गुने अधिक का टेंडर हमने दे दिया। किसको दे दिया? 59,884 वेंटिलेटर्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स लाइक भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्कैनरे, और तमाम सारी मारुति सुजुकी, आंध्र प्रदेश का मेडिटेक जोन, ये तमाम सारे लोग बनाने वाले। कितने? 59,800, 60,000 वेंटिलेटर भारत में बनने वाले हैं। कब बनने वाले हैं? जब भारत के पास वेंटिलेटर्स भारत बनाता ही नहीं था। 0 वेंटिलेटर से 60,000। आप क्या बोल रहे थे? कितने दिन में चाइना आया था? 36 दिन में। सर यहां तो 20 दिन भी नहीं लगे 0 से 60,000 आने में। 0 से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने भी बनाए, लीजिए रमाशंकर कटारे जी ने बता दिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने भी बनाए। चलिए साहब, सिर्फ इतना नहीं, N95 मास्क के बारे में अब हम बात करते हैं। ठीक है, N95 मास्क का इसी डेक्कन हेराल्ड की न्यूज दिखा रहा हूं आपको। ये रहा डेक्कन हेराल्ड। ठीक है, आप अच्छी तरह से देखें, ऐसा ना हो कि मैं आपकी आंखों में धूल झोंक दूं बाकियों की तरह। मेरे में बाकी लोगों में बहुत फर्क है। मैं आंखों में धूल नहीं झोंकता, मैं आंखों से धूल और चश्मा दोनों हटा देता हूं। अब भारत के अंदर कितनी ताकत है, जरा इसको देखिए, इसको समझिए। इंडिया को बचा लो भाई, मोदी कब जाएगा? सर सैफ मलिक साहब, मैं आपको वही दिखा रहा हूं, इंडिया को ही बचाने की चीज दिखा रहा हूं। मोदी क्या कर रहा है वो दिखा रहा हूं। डेक्कन हेराल्ड, यहां आ जाइए नीचे। फ्रॉम जीरो प्रोडक्शन
of personal protection equipment and N95 mask in March. जीरो प्रोडक्शन. भारत में एक भी पर्सनल प्रोटेक्टिव पीपीई किट नहीं बनती थी और N95 मास्क नहीं बनता था मार्च तक. द डोमेस्टिक इंडस्ट्री इज नाउ सप्लाइंग नियरली 2 लाख किट ईच एवरी डे. 2 लाख N95 मास्क, 2 लाख पीपीई किट हम पर डे बना रहे हैं. इंक्रीजिंग सेल्फ रिलायंस इन अ सेक्टर दैट वाज लार्जली इंपोर्ट डिपेंडेंट. समझिए मोदी ने क्या किया. अभी सैफ साहब का कमेंट आया था. सैफ साहब आपको समझ में आ गया. जीरो. एक भी प्रोटेक्ट पीपीई किट हम नहीं बना रहे थे, एक भी N95 मास्क हम नहीं बना रहे थे, पूरे इंपोर्ट कर रहे थे. और अब क्या हो गया, अब हम 2 लाख N95 मास्क और 2 लाख पीपीई किट पर डे हर दिन बना रहे हैं. यह है मोदी का जलवा. लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा और आगे चलेंगे. सिर्फ इतना नहीं, ऐसा नहीं कि एक जगह बना लिया, अलग अलग जगह. एमपी मैन्युफैक्चरिंग 1200 पीपी किट एवरी डे. मध्य प्रदेश बना रहा है 1200 किट. ठीक है, थोड़ा आगे चलेंगे तो आईआईटी कानपुर ने सिर्फ 100 रुपए में पीपी किट बना दी, जो 10-10 हजार रुपए में आती थी, जिसकी एमआरपी 10,000 होती थी, बिकती तो सस्ती थी 3-1 हजार में. 100 रुपए में आईआईटी कानपुर ने डिजाइन कर दिया पीपी किट, सिर्फ 100 रुपए में. ठीक है, यह भारत का जलवा है. आप कहते हो ना कि चाइना से सस्ता कोई नहीं दे सकता. अरे भारत में वो दम है सर. भारत अगर अपनी औकात पर आ जाए तो पूरे विश्व को वेंटिलेटर्स भी दे सकता है और बहुत कौड़ियों के भाव में दे सकता है. 100 रुपए में पीपी किट भी बना सकता है. ठीक है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए. आप अपनी ताकत को पहचानो मेरे सोए हुए हनुमानों, अपनी ताकत को पहचानो. नोएडा गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस 50,000 पीपीई किट्स इन अ डे, पर डे. अपैरल रिसोर्सेज की खबर दिखा रहा हूं मैं आपको. ठीक है, अभी मध्य प्रदेश के दिखाए थे, अब आपको दिखा दिया नोएडा. ये सिर्फ नोएडा है, उत्तर प्रदेश नहीं है, ध्यान रखिएगा. ठीक है, मेरठ फैक्ट्री से 1.5 लाख किट बना रहे हैं एम्स के लिए, मेरठ की फैक्ट्री. ठीक है, चलिए अभी और आगे चलते हैं. इंडिया रैम्प्स अप प्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 प्रोटेक्टिव गियर मेडिकल इक्विपमेंट. न्यूज 18 की खबर. और इस न्यूज 18 की खबर में जब जाएंगे तब नीचे जब आप आएंगे, अर्लियर देयर वाज नो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीपीई इन द कंट्री, यानी कि जीरो. हम पीपी किट बनाते ही नहीं थे. ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, पीपी किट हम नहीं बनाते थे और अब पूरे आत्मनिर्भर हो गए एकदम से. ऐसा क्या कर दिया मोदी ने, देखते हैं 1 महीने के अंदर कैसी काया पलट गई है. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वर इंपोर्टेड, लगभग सभी इंपोर्टेड थी. नाउ वी हैव 111 इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरर्स. 111 मैन्युफैक्चरर्स भारत में मौजूद है इस समय. 111, कितनी शुभ फिगर है, 111. ये 111 मैन्युफैक्चरर्स भारत में इस समय मौजूद हैं, भारत में बना रहे हैं. पीपी प्रोडक्शन कैपेसिटी हैज इंक्रीज सो मच दैट इट हैज बिकम अ 7,000 करोड़ इंडस्ट्री इन इंडिया. 7,000 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी हो गई. इसे कहते हैं ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, यानी बुरे वक्त में भी एक आशीर्वाद की तरह भगवान का आशीर्वाद मिला भारत को, बुरे वक्त में भी. और हमने इतने बुरे वक्त में, जब पूरे सब तरफ लॉकडाउन है, 7,000 करोड़ की एक नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी महज 1 महीने में, महज एक आदमी ने. आप कहते हैं एक आदमी क्या कर सकता है, आप कहते हैं हमारे पास मशीनें नहीं है. मशीनें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट बनाने के लिए भी नहीं थी. जब इसको बनाते हैं, जब इसको सिलाई होती है इसकी, तब वहां से सीम छूटती है, उस सीम को टेप से कवर किया जाता है. जिस टेप से कवर किया जाता है उसे हीटिंग प्रोसेस से चिपकाया जाता है. वो मशीन्स भारत के पास नहीं थी, तो हॉट एयर ब्लोअर का इस्तेमाल किया गया, जिससे आप सोल्डरिंग वगैरह करते हैं ना, उन इक्विपमेंट का इस्तेमाल. यानी हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे. बिना इक्विपमेंट के हमने अपनी दम पर, भारत ने अपनी दम पर बनाया, भारत के लोगों ने बनाया अपने अपने दिमाग लगाकर कि यार हमारे पास ये नहीं है, अगर हम इस हॉट एयर सोल्डरिंग मशीन को हम इस्तेमाल करेंगे तो इससे हम इसको टेप को लगा सकते हैं. तो उस टेप को लगाया गया. बहुत सारे हर्डल्स आए, कुछ भी नहीं था हमारे पास बनाने के लिए, फिर भी हमने बनाकर दिखा दिया. और हमने कितना बनाकर दिखा दिया, 7,000 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी कर दी 1 महीने से भी कम समय में. आप 36 दिन चाइना का बताया था ना, यहां 7,000 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी हो गई सिर्फ 1 महीने से कम समय में. और सिर्फ इतना नहीं है, आगे पढ़िए सर, आगे पढ़िए, अभी न्यूज खत्म नहीं हुई. 7,000 करोड़ इंडस्ट्री इंडिया, द बिगेस्ट आफ्टर चाइना. चाइना के बाद विश्व में दूसरे नंबर का स्थान है भारत का प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट बनाने का. समझ में आया आपको? भारत विश्व में दूसरा नंबर है और अब भारत इसका फायदा उठाएगा और पूरे विश्व में पीपीई किट भारत की जाने वाली है. N95 मास्क भारत के जाने वाले हैं, क्योंकि चाइना से जो सामान आ रहा है वो सारा सामान रिजेक्ट हो रहा है. चाइना का पूरा सामान रिजेक्ट हो रहा है. सिर्फ इतना नहीं, रैपिड टेस्ट किट हमने चाइना से मंगवाई थी. रैपिड टेस्ट किट भी
फेल हुई चाइना की। अब रैपिड टेस्ट किट भारत में बन रही है। चाइना से हमने जो मंगवाई थी वो 600 रुपये से अधिक की थी पर किट। भारत में जो बन रही है वो सिर्फ 200 रुपये की बन रही है। उसकी 100 से 200 रुपये की लागत आ रही है। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की कीमत है 500 रुपये से ज़्यादा नहीं बेच सकते। ये टेक्नोलॉजी हमने बाहर से ली, डीआरडीओ ने इसको और इम्प्रूव किया। बाहर जो एंटीजेंस लगते हैं वो 7 एंटीजेंस लगते हैं। भारत की जो किट बनी हुई इसमें 9 एंटीजेंस लगते हैं और 9 तरह के अलग टेस्ट होते हैं। और 9 तरह के अलग टेस्ट होने में भारत की किट विश्व की सबसे उन्नत किट है और विश्व की सबसे सस्ती किट है। क्या आप लोग रोते रहते हो कि हम सस्ता नहीं बना सकते, चाइना खा जाएगा? अरे हमने पीपी किट सस्ती बना दी, हमने रैपिड एक्शन किट सस्ती बना दी, हमने वेंटिलेटर सस्ते बना दिए, हमने N95 मास्क सस्ते बना दिए, पूरे विश्व को बेच रहे हैं। आप कौन सी दुनिया में हैं सर? आप मिस इन्फॉर्म्ड है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये लोग आपको सिर्फ एक ही चीज दिखा रहे हैं और वो दिखा रहे हैं हिंदू और मुसलमान का झगड़ा, लेकिन आपको बढ़ने वाली चीजें नहीं दिखा रहे। आपको ये नहीं देखिए, ये इसलिए चलाया जा रहा है ताकि जो मोदी कर रहा है वो आपके सामने ना आए। आपका देश कितना आगे बढ़ रहा है ये आपके सामने ना आए। जगह जगह गांव गांव में बन रही है, हर जगह बन रही है। और अब तो मशीनें भी बना ली हमने। जो पहले हॉट एयर से हम सील कर रहे थे टेप को, अब तो टेप की मशीनें भी बना ली, उसकी मशीनें भी बना ली, कुछ इंपोर्ट भी करी, कुछ बना भी लिए। तो आप सोचिए भारत में कितनी ताकत है, कितना पोटेंशियल है। जब पूरा भारत लॉकडाउन है तब हमने 7,000 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी कर दी। हम एक चीज बनाने में विश्व के दूसरे नंबर के निर्माता हो गए। बहुत जल्दी हम चाइना को सुपरसीड कर जाएंगे। ये तब है जब सिलाई मशीन से बन रही हैं चीजें, मास सिलाई मशीन से बन रहे हैं, ऑटोमेटिक प्लांट नहीं है, तब ये हाल है। अगर ऑटोमेटिक प्लांट होते तब क्या होता? तब तो हम विश्व में पहले दिन से नंबर 1 होते। लेकिन आज संसाधन नहीं है, कोई रोया नहीं संसाधन के लिए, लोग रोए नहीं हमारे पास संसाधन नहीं, हाय हम मर जाएंगे, हमारे डॉक्टर्स मर जाएंगे, लोग रोए नहीं। सब कुछ हो रहा है, सैनिटाइजर भी बन रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, बिल्कुल साहब, दबाकर बन रहा है। N95 मास्क, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पूरे विश्व को जा रही है, भारत से पूरे विश्व को जा रही है, मुफ्त में जा रही है, फ्री में दे रहे हैं। N95 मास्क भी दे रहे हैं, पीपी किट भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। अब बोलिए है भारत का जलवा की नहीं है? अभी बोलिए है भारत में दम की नहीं है? अभी बोलिए भारत का दम बोल रहा है दुनिया में कि नहीं बोल रहा है? इसको बोलते हैं भारत का दम। ये हम में करने की ताकत है, लेकिन हमें करने नहीं दिया जा रहा था, हमको बार बार रोक दिया जा रहा था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 140वें नंबर पे थे, जो अब जाके 63वें नंबर पे 60वें नंबर पर आ गए हैं। छलांग लगा दी हमने 100 से ज्यादा की। उसी का कारण है कि जब कोई आदमी गया मोदी जी के पास, सर मैं ये बनाना चाहता हूं, मैं सैनिटाइजर बनाना चाहता हूं, उन्होंने कट से साइन कर दिया, ले जाओ कल से बनाना शुरू कर दो। नहीं तो पुराना जमाना होता तो कहता एक काम करो, पहले DIC से परमिशन लाओ, फिर MSME में जाओ, फिर ऑफिसों के चक्कर काटते रहो, तुम मर जाओगे कोरोना से, लेकिन पीपी किट नहीं बना पाओगे। ये स्थिति थी पहले और अब में ये फर्क है। आप समझिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना फर्क लाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये फर्क लाता है कि जब आप 1 महीने के अंदर 7,000 करोड़ की नई इंडस्ट्री खड़ी कर देते हैं, जब पूरा विश्व में लॉकडाउन होता है, पूरे भारत में लॉकडाउन होता है, आप उस समय विश्व के दूसरे नंबर के निर्माता बन जाते हैं, जब पूरा भारत लॉकडाउन होता है। ये होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये होता है काम करने की इच्छा शक्ति। जिन लोगों में काम करने की इच्छा शक्ति, उन्हें आज काम करने दिया जा रहा है, जो पहले करने नहीं दिया जाता था। ये ऑफिसर्स जो होते थे, लाल फीताशाही, ये रोक देती थी। मैं आप सबसे फिर एक बार निवेदन करता हूं, इस लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाइए। अपने घर में सैनिटाइजर बना सकते हैं, बनाइए। जो कुछ आप कर सकते हैं प्रोडक्शन कीजिए और आइए मार्केट में बेचिए, दबा कर बेचिए। इसका, इस लॉकडाउन का, इस कोरोना वायरस का हमने फायदा उठाना है। घर में सोना नहीं है। ये नहीं कि लॉकडाउन खुल गया तो तान चद्दर सो रहे। लॉकडाउन खुल गया तो 18 घंटे हमने काम करना है, याद रखिएगा। जो नुकसान भारत को हुआ है, जो हमने 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अभी तक खा चुके हैं हम, 80 करोड़ जनता को राशन खिलाने में, वो नुकसान पूरा हमको करना है और वो नुकसान आपको और मुझे पूरा करना है। वो 18 घंटे करके ईमानदारी से, मेहनत से, टैक्स भरकर। और मैं निवेदन करता हूं आज सरकार से, इसी लाइव के माध्यम से निवेदन करता हूं, आप सब मेरी बात जरूर पहुंचाइएगा सरकार तक। मेरा निवेदन सिर्फ इतना, लॉकडाउन जब खुल जाए पेट्रोल को 10 रुपये महंगा कर दीजिए, बस पेट्रोल को 10 रुपये महंगा कर दीजिए, क्योंकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी होनी ही है कहीं ना कहीं से, और वो हमको और आपको ही देनी पड़ेगी। उस भरपाई को हमको पूरा करने के लिए खुद से स्वेच्छा से ये कहना पड़ेगा कि मेरे मालिक, आप जिस तरह से हमने अभी बोला ना कि लॉकडाउन बढ़ा दीजिए, इसी प्रकार से हमको तब बोलना पड़ेगा लॉकडाउन खुलते ही कि पेट्रोल को 10 रुपये महंगा कर दीजिए। हम अपनी जेब से देने के लिए तैयार हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 10 रुपये में, क्योंकि अब तो हम देखते नहीं कितना आया। 100 रुपये का पेट्रोल डाल दो भैया, यही होता है ना। तो पेट्रोल 10 रुपये महंगा हो जाएगा, सरकार के पास पैसा आ जाएगा। और ध्यान रखिए, वेंटिलेटर्स बनाना हमने शुरू कर दिया, पीपी किट हमने बनाना शुरू कर दिया, हमने N95 मास्क बनाना शुरू कर दिया, हमने सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया। ऐसे ही
हमें और बहुत सारी चीजें बनानी है, हमें खिलौने बनाना शुरू करना है, चाइना के भरोसे नहीं बैठना है। हमने पिचकारी बनाना शुरू करना है, चाइना के भरोसे नहीं बैठना है, और हमें उससे सस्ता देना है। जो पीपी किट आज हमने सस्ती दे दी, जो वेंटिलेटर्स आज हमने सस्ते दे दिए, जो N95 मास्क हमने आज सस्ते दे दिए, ये तो तब सस्ते दे दिए जब बाजार में कच्चा माल मिल ही नहीं रहा, दुकानें बंद है, फैक्ट्रियां बंद है, तब दे दिया। तो जब खुलेगा तब कितना सस्ता दे सकते हैं। इसको पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए, और डरिए मत, घबराइए मत। हो शेर है, राम से बड़ा राम का नाम वाली स्थिति है। शेर से डर इतना नाम का कि हम पहले डर जाते हैं। चाइना उतर आए इस धंधे में, तो हम धंधे में उतर ही नहीं सकते। टायर भी बनाइए, कंप्यूटर भी बनाइए, कीबोर्ड भी बनाइए, मुंह पर मारिए चाइना के, कहना तेरा कीबोर्ड कितने का है? 100 रुपए का, मेरा पकड़ 90 रुपए का। अरे दम से उतरिए जी, क्या बात करते, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। पूरे विश्व का इस समय प्रोडक्शन बंद है, मौका है दोस्तों, मौका है। अभी ग्रीन जोन खुलने वाले हैं, ग्रीन जोन खुलते ही दबाकर प्रोडक्शन कर दीजिए। और ये बहुत अच्छा आपको एक काम मिला है। ग्रीन जोन कौन सा खुल रहा है? जो गांव इलाके हैं, जो इंटीरियर इलाके, इंटीरियर इलाकों में लोग कहते थे इंडस्ट्री नहीं चल सकती। आज हमारे पास मौका इंटीरियर इलाकों में इंडस्ट्री चलाने का। छोटे छोटे उद्योग, मास्क आप बना सकते हो जी, मास्क बनाइए, सैनिटाइजर्स बनाइए, और वहां से भेजिए, और सस्ता भेजिए, और दबा कर भेजिए। पेट्रोल तो चमचों को लग जाएगी। अरे सर लग जाने दीजिए, कोई बात नहीं, हम तो तैयार है 10 रुपये पेट्रोल पे एक्स्ट्रा देने। तब आपको समझ में आया कि भारत पीपीई किट में कहां से कहां की छलांग लगा गया। पूरी ताकत के साथ उतरिए। आपके पास जो पूंजी है 1,50,000 रुपए, भीख मत मांगो नौकरी की, लात मार दो नौकरी को। अपना व्यवसाय शुरू करो, अपने साथ 2 लोगों को 4 लोगों को रखो, और अपना व्यवसाय शुरू करो। ये अभी जाने वाला नहीं है कोरोना, ये बहुत लंबा चलेगा। मास्क बनाओ, सैनिटाइजर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, खाने की चीजें, शुद्ध चीजें बनाओ, आसपास की चीजें बनाओ, अपने आप को स्थापित करो। चाय का ठेला लगा लो, वो भी अच्छा है, पर नौकरी मत करो। हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या, हम लोग उल्टे हैं। ऑफिस में जाएंगे साहब, क्या ऑफिस में नौकरी करता हमारा लड़का? झूठे कप उठाने को मंजूर है, लेकिन चाय पिलाने को मंजूर नहीं है। उसमें शर्म है, उसमें इज्जत घटती है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, हमने ये करके दिखा दिया, और हमने बहुत अच्छी तरह से करके। अच्छा, मैं सिर्फ मेरे कहने पर नहीं होगा, जी न्यूज की न्यूज भी देख लीजिए। पीपीई किट के लिए चीन पर निर्भरता खत्म, अब भारत हुआ आत्मनिर्भर। देखिए कहां बन रही 30,000 किट एक साथ। ये सिर्फ एक जगह का दिखाया, पूजा मक्कड़ ने, जी न्यूज की संवाददाता है। भारत पूरी तरह से पीपीई किट के मामले में, जो कल तक हमारे पास नहीं थी, जिनका बवाल हो रहा था, डॉक्टर्स मरने वाले हैं, पीपीई किट नहीं है, ऐसा हो रहा, पन्नी पहन के डॉक्टर काम कर रहा है। ये जो वामपंथी एजेंडा जो चलाया गया था, वो एजेंडा फेल हो गया, भारत फिर जीत गया। चीन, कम्युनिस्ट, मार्क्सवाद आज फिर हार गया। बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूं कि भारत को हराने वाली शक्तियां आज हार गईं, और भारत फिर से जीत गया। आप सब बहुत सोच समझकर काम कीजिए। फिर से कहूंगा, आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जरूर इसको अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। चाइना का बॉयकॉट और उससे स्थानीय उत्पादन का आपका आइडिया स्वागत योग्य है, यही समय की मांग है। वहीद अहमद खान जी, बिल्कुल साहब, मैं तो अपने पड़ोसी से माल खरीदूंगा, मैं चाइना का माल नहीं खरीदूंगा। सर मैं तो बहुत पहले से चाइना का बॉयकॉट कर रहा हूं, और मेरा आप सबसे निवेदन है, पेंसिल बॉक्स बिल्कुल मत खरीदिए, अपने भारत का बना हुआ पेंसिल बॉक्स खरीदेगा, बैग अपने भारत के बने हुए खरीदेगा, जूते किसी कीमत पर चाइना के बने हुए नहीं लेने। हम अपनी जूता इंडस्ट्री हमने 26,000 करोड़ की बर्बाद कर दी सर, चाइना से जूते ला के। उससे सस्ते जूते हम बना सकते हैं। नेपाल का गोल्ड स्टार 190 रुपए में जूता देता, आप क्या बात करते हो? आप 1000 रुपए का जूता पहनकर घूमते हो। जब नेपाल कर सकता तो भारत नहीं कर सकता? अरे हम उससे भी बेहतर कर सकते हैं भाई, हमने करने की क्षमता, हमारे करने की हमारे अंदर ताकत है। हम पूरे विश्व को सबसे सस्ता माल दे सकते हैं, और हम ये करके दिखाएंगे, और अपने दम पर करके दिखाएंगे। चाइना की कंपनियों को अपन ले आए, वो तो ठीक है, लेकिन अब खुद की कंपनी को डेवलप करना है। अभी तक आपने एमआई ले आए, शाओमी चाइना में आके बनाने लगा, ओप्पो चाइना में आके बनाने लगा, वो तो ठीक है, मेड इन इंडिया का हैंडसेट मिल गया, लेकिन अब खुद की स्वदेशी कंपनी चाहिए हमको। राजेश चौधरी जी जैसे नाम दिख रहा है, तो राजेश मोबाइल होना चाहिए, निपुल मोबाइल होना चाहिए, है ना, सहदेव, दीपक मोबाइल, तपन मोबाइल, अपना खुद का बनाया हुआ, समझे? टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में होनी चाहिए। रोबोट्स बनाने की ताकत है हमारे पास। हमारे ही लड़के जाके नौकरी करते हैं और विदेश में जाके रोबोट बना देते हैं। पैनासोनिक जैसी कंपनी बना लेती है, चाइना बना लेता है, अमेरिका बना लेता है, लेकिन अपने यहाँ काम नहीं करेंगे। अपने यहाँ काम करने में जात घिसती है। बाहर जाके नौकरी करेंगे, एक कमरे में रहेंगे, लाते खाएंगे, जूते खाएंगे, फिर लौट के विदेश से लौट कर आते हैं। तो हमारे यहाँ के लोग भी मूर्ख हैं, और ये तू फॉरेन से आया है, और वो भी अपनी शेखी पकड़ता है, मैं मैनेजर हूँ। मैनेजर क्या, तू फ्लोर क्लीन करता है यार वहाँ पे?
सबको पता है। तो ये लोग जो बाहर गए हैं, इनसे भी निवेदन है, मेहरबानी करके अपने देश में पढ़े हो, अपने देश का काम करो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग ये थोड़े थोड़े पैसे के लिए बाहर जा रहे हो, आप कहीं क्रेन ऑपरेटर बन रहे हो, कहीं कुछ बन रहे हो, कोई करने की ज़रूरत नहीं है, वापस आ जाओ, देश बदल गया है, देश में काम कीजिए। और यहाँ जमकर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत ज़रूरत है और हर चीज़ में बहुत ज़रूरत है। भारत आइए, भारत में काम कीजिए, आपका स्वागत है। और भारत के साथ मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हम सब कमर कस लें, 18 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। एक दिन की मेहनत नहीं है, ये 2-3 साल मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे पूरा विश्वास है आप सब जब मेहनत करेंगे तो भारत भी तरक्की करेगा और हम सब बहुत आगे निकलेंगे। साहब, न्यूज़ बहुत सारी हैं, बहुत कुछ मैं आपको दिखा सकता हूं। सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत के अंदर ऐसे लोग हैं। देखिए, मैं आपको यूएस का दिखाता हूं। यूएस की एक वेबसाइट है, इस यूएस की वेबसाइट में बोला यूएस सेंड मिलियंस ऑफ फेस मास्क टू चाइना अर्ली दिस ईयर इग्नोरिंग पेंडेमिक वार्निंग साइंस। ये यूएस में भी है। ये जो वामपंथी गिरोह है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके यहाँ, ये अमेरिका में भी बैठा और अमेरिका में भी ये इसी प्रकार की हाहाकार मचा रहे हैं कि भैया देखो अमेरिका ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इन्होंने मास्क हमें चाहिए थे, इन्होंने बाहर भेज दिए। भारत ने भी भेजे थे और हमने इसलिए भेजे थे ताकि अगर चाइना में रुक जाए कोरोना वायरस तो भारत तक नहीं आएगा, इसलिए भेजे थे। और आज जब मास्क की कमी हुई, घर घर में मास्क बने, आपने देखा कई सारी माएँ, कई बहनें मास्क सिल रही हैं, मास्क बना रही हैं। N95 मास्क भारत अग्रणी है बनाने में, दूसरे नंबर में है विश्व में। PPE किट में भारत अग्रणी है, दूसरे नंबर पर विश्व में। सब कुछ 15 दिन में, सब कुछ 15-20 दिन में हो गया। एक दिन में लाइसेंस मिले हैं, एक दिन में सैनिटाइजर बनाने के लिए एक दिन में लाइसेंस मिल रहे हैं। सब कुछ होता है सर, करने की क्षमता होनी चाहिए जी। करने से पीछे भागते हो आप लोग, डर जाते हो पहले। सर जी, बिहार के लिए कुछ बताइए। सर, आप जहां पर भी, जिस कोने में भी हैं, आप कुछ भी काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा काम हम कर सकते हैं। अगला लाइव में करूंगा फर्टिलाइजर्स के ऊपर, अगर मेरे पास समय होगा, बहुत लंबा लाइव है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बड़े आराम से अपने घर बैठकर ये सारा काम कर सकते हैं और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत पैसे आप कमा सकते हैं। बहुत सारी सरकारें हैं और बहुत कुछ हो रहा है देश के अंदर। अब देखिए, मध्य प्रदेश से खबर आ रही है, कोरोना वायरस इंदौर में क्यों नहीं थम रहे जनाजे, अब रात के अंधेरे में ठेले पर कब्रिस्तान पहुंच रहे शव। अब आपको जनाजे और कब्रिस्तान से समझ में आ गया होगा कौन लोग मर रहे हैं, इसका नुकसान किसको हो रहा है। और ये चुपचाप रात के अंधेरे में ठेले पे पहुंचाया जा रहा है। क्यों भाई, छुपा क्यों रहे हम इसको बता क्यों नहीं रहे। ये जो भीड़ जो कुरला में लगी है, इसको कुछ तो समझ आएगी। जो वीडियो मैंने अभी दिखाया था, जो भीड़ जो कुरला में है, उसको शायद उसको समझ आ जाए कि यार इतने सारे लोग मर गए, कोरोना किसी को नहीं छोड़ रहा है, हम उसको छुपाना चाह रहे हैं। ऐसा इससे भी बुरा हाल बंगाल का बहुत बुरा हाल है, वहां तो लिखित में दिया गया साहब। ये देखिए, मैं आपको ये चिट्ठी दिखाता हूं, बंगाल को देख लीजिए। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, और ये नीचे देख लीजिए क्या लिख रहे हैं ये, डेथ सर्टिफिकेट कॉज विल बी यूजुअल कॉज इन केस ऑफ कोविड पॉजिटिव, नो मेंशन ऑफ कोविड इन डीसी डेथ सर्टिफिकेट। यानी डेथ सर्टिफिकेट बनाओगे तो उसमें नॉर्मल कॉज देना है, कोविड से मरा नहीं बताना है, कोरोना से मरा नहीं बताना है, नहीं तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। और ये कौन कह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल कह रही है। ये लेटर है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का लेटर है ये, और ऑफिस ऑफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट उनका लेटर है ये, ठीक है। ये देखिए, ऑफिस ऑफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट कम वाइस प्रिंसिपल, मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, बहरामपुर, मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ये। आप देखिए साहब क्या चल क्या रहा है देश के अंदर। मतलब अब देश में ये भी नहीं बताया जाएगा कि कोविड से कौन मरा। जब ऐसा ये हालत हो जाती ना, तब हम लोगों को लाइव आने की जरूरत पड़ती, तब ये अखबार, ये न्यूज़ चैनल्स, ये चीज़ें जब नहीं चलाते, तब मजबूरी होती है सामने आने की। बहुत सारे वीडियोज़ हैं हमारे पास में, ठेलों पर लाशें ली जा रही, नाले में लाशें फेंक दी जा रही हैं, नाले में बहाई जा रही है भाई। अरे आप उसका प्रॉपर डिस्पोजल तो कर दो यार, कोई आदमी जिंदा इंसान था, उसकी इज्जत तो रख लो कम से कम, इतना बुरा हाल तो मत करो। लोगों को झूठ बोलकर लाशें दी जाएंगी, कोरोना से आदमी की मृत्यु हो रही, कोविड-19 से, उसके घर वालों को ले जाके दे रहे हैं, ये तो सर्दी जुकाम से मर गया आदमी, बेचारे उसके घर वाले उसको उठा के हाथ से ले जा रहे हैं, उनको भी कोरोना लगना है, वो नहीं बचने वाले। पीपी में भी घोटाला, चश्मा हटाओ सच बताओ, आप अफसर अहमद हाशमी। अफसर जी, आपके पास जानकारी है, मुझे भेज दीजिए, अगले लाइव में चला दूंगा, या हो सकता है मैं आपको ही सच बता दूं। चलिए, आपके जैसे हमारे एक मित्र हैं,
हमारे, ऐसा नहीं आप अकेले मित्र हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। वो न्यूज़ कहाँ चली गई, मैं कोशिश करता हूँ कि वो मुझे स्क्रीनशॉट मिल जाए जो मैंने उनको वापस लाल करके भेजा था, तो उस न्यूज़ को मैं ढूंढ लेता हूँ, शायद यहाँ मिल जाए। ये रहा, इन्होंने मेरे को ये न्यूज़ मेरे को भेजी, हिंदुस्तान की न्यूज़, ठीक है साहब। और न्यूज़ भेजी, कैबिनेट मंजूरी, सांसदों का भत्ता अब 3,20,000 रुपये मिलेंगे हर महीने, ये न्यूज़ भेज दी। मैं भी हैरान हो गया, देश में कोरोना का चल रहा है हिसाब किताब, ये आ गया। फिर मैं थोड़ा नीचे गया, नई दिल्ली विशेष संवाददाता, न्यूज़ कब की, जरा देखिए, 1 मार्च 2018 की, 1 मार्च 2018। तो सर ऐसी जो फेक न्यूज़ चलती है ना, इनसे थोड़ा बचकर चलिए, आप इनसे बचिए। आप इनसे बचे रहेंगे ना तो सब कुछ बचा रहेगा, देश भी बचा रहेगा और आपका परिवार भी बचा रहेगा। इतना याद रखिएगा, अगर देश नहीं बचा तो आपका परिवार तो बचने वाला नहीं है, इसको भी समझ लीजिए। न्यूज़ और भी है, बड़ी मज़ेदार न्यूज़ है, ज़रा इस न्यूज़ को देखिए। मुरैना के शाहरुख और इमरान ने इलाज के नाम पर पास बनवाया पास लग रहा है, बिना उसके बाहर नहीं जा सकते। आगरा से ले आए बेगम, महिला निकली कोरोना पॉजिटिव, लाहौल विलाकुल। मैंने एक तो पास बनवाया, शानपंथी देखिए, पास बनवाया, उसके बाद में जाकर बेगम ले आए और जिनको लेकर आए वो कोरोना पॉजिटिव निकली। ये हाल है। ये बड़ी मज़ेदार इस तरह की न्यूज़ आ रही हैं, हालांकि ये मज़ेदार नहीं है, इसमें हम मजाक का एंगल ज़रूर ढूंढ रहे हैं। इतनी भयंकर बीमारी में भी सिर्फ भारतीयों में इतना हिम्मत है कि वो इसमें मजाक ढूंढ ले रहे हैं। ये मजाक नहीं है, बहुत सीरियस है। और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने एक बयान दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत जैसे बड़े और घनी आबादी वाले देशों को विशेष रूप से जनसंख्या नियंत्रण के विशेष सुविचारित कदम उठाने होंगे, अन्यथा हमारे देश में ऐसी आपदाओं के भीषण परिणाम हो सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से भारत की जो आबादी है, यदि हम उसको देखें तो उसको देखते हुए भारत में यदि कोरोना फैल जाता तो यहाँ लाखों नहीं करोड़ों लोग मरते और लाशों का इतना बुरा अंबार होता कि कोई हाथ भी नहीं लगाता, और कई लोग तो महामारी से ही मर जाते, उनसे भी और बीमारियां फैलती, उससे मर जाते। तो रामनाथ कोविंद जी का ये कहना कि भाई अब भारत में सोची समझी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, और मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है और ऐसा होना भी चाहिए। एक बात तो पक्की है कि इस वक्त हमको जनसंख्या नियंत्रण कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और बहुत जल्दी अगर वो आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। उसको लेट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें सिर्फ नुकसान होना है, सभी का नुकसान होना है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।